Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on quadratic equation and its solution by using factorization. Quadratic equation. A quadratic equation is an equation formed by putting a quadratic polynomial equal to 0. यानी हमारे पास इक्वेशन जो है जिसके अंदर इक्वलिटी होल्ड होती है, यानी उसके अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी यानी जो पोलिनोमियल होगा वो हमारे पास डिग्री 2 का होगा। यानी ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी और सी जो हैं ये कांस्टेंट हैं एंड नॉट सिमल्टेनियसली 0। एंड इस पर एक हम कंडीशंस हैं, मेन कंडीशन जो इस डेफिनेशन में यहाँ उन्होंने नहीं बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ए, ये हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यानी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर बी और सी 0 हो जाएँ तब भी ये क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन सिर्फ अगर ए जो है वो 0 ना हो। तो इसमें ए और बी सी जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इज आल्सो रेफर टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पोलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन जो होती है उसकी प्रॉपर्टी रूट्स के लिहाज से ये है, उसके सॉल्यूशंस के लिहाज से, कि हमारे पास जितनी पोलिनोमियल की इक्वेशंस की या जितनी हमारे पास इक्वेशन जो है लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, डिग्री 3 की हो, डिग्री 4 यानी बायो क्वाड्रेटिक हो, यानी जो भी हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशंस कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, इसलिए इसके आंसर भी 2 ही आएंगे। दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। यानी हमारे पास ऐसा सेट जिसके अंदर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो इक्वेशंस के अंदर जब हम उसको पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो उस तरह की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं या उसको कहते हैं सॉल्यूशंस। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड। पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड हमारे पास है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, अगर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी तो तब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला मेथड है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास क्या स्टेप हैं, ये पहले इसकी स्टेप जो है हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देन इसको प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास है रिड्यूस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी हुई तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी उसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड पर आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करना है, किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इसके ज़ाहिर बात है डिग्री 2 है तो इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। अगर डिग्री 3 की इक्वेशन हो तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे। तीसरे स्टेप में यह है कि इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0, क्योंकि राइट साइड पर हमारे पास 0 होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्योंकि 0 के बराबर है और दोनों के अंदर अगर अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व है इट मीन्स कि दोनों 1 बाय 1 0 इक्वेट करेंगे और वहाँ से हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और जिनको सॉल्व करके हम x की पॉसिबल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब इसका तरीकाकार क्या है आपने समझना है कि इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर कांस्टेंट इसमें नॉन ज़ीरो है, अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट 0 हो जाए तो हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें से x कॉमन ले लें तो उसके फैक्टर डायरेक्ट बन जाते हैं। लेकिन ये इस केस के अंदर अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू जो है यानी c जो आपके पास है अगर ये नॉन ज़ीरो है तो उसमें आपने क्या करना है,
इस कांस्टेंट को यानी -6 को, यानी विद साइन आपने देखना है, -6 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 से, पॉजिटिव 2 से। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12 आएगा। और -12 एक ऐसा नंबर है, आपने इसके दो नंबर ऐसे बनाने हैं, यानी इसको आपने ब्रेक करना है -12 को, कि उन दो नंबरों का अगर हम सम कैलकुलेट करें तो x का कोफिशिएंट -1 आना चाहिए, और अगर उनको प्रोडक्ट करें तो -12 आना चाहिए। यानी अब आपने क्या करना है, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -12 आया। अब आपने -12 के दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि उन दोनों नंबरों को जमा करें तो -1 आना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट आए विद साइन, और उन दोनों नंबरों को अगर ज़रब करें तो -12 आना चाहिए। तो वो बनेंगे, जारी बात है, -4 + 3, यानी -4 + 3 क्या बनेगा हमारे पास -12, और अगर -4 को 3 में ऐड करेंगे तो वो -1 आएगा। तो हमारे पास -x को लिख सकते हैं आप -4x + 3x। तो ये भी दो टर्म्स बन गई हैं और ये भी दो टर्म्स बन गई हैं। अब इन दो टर्म में से आप 2x जो है वो कॉमन ले लें, इधर बचेगा x -2, और इसमें से +3 कॉमन आ रहा है तो x -2। अब पूरी इक्वेशन में देखें x -2 जो है वो कॉमन है। जब x -2 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 2x + 3 = 0। तो अब x -2 × 2x + 3 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x -2 0 होगा या 2x + 3 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 5x विच इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहला स्टेप यह करना है कि इस कांस्टेंट 6 को लेफ्ट साइड पर ले आए तो वो -6 = 0 हो गया। अब इसके क्या बनेंगे, -6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से तो वो -36 बनता है, और इधर दरमियान में x का जो कोफिशिएंट है वो +5 है। तो इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय -4 करें अगर तो -36, और 9 -4 करें तो प्लस का 5 आएगा। तो इसका मतलब है ये दो नंबर ऐसे बने हैं जिनका सम जो है वो x का कोफिशिएंट हो और जिनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा, कौन सा, 6 मल्टीप्लाई बाय -6 यानी -36। तो इसमें से देखें 3x कॉमन ले लिया, x + 2x + 3 हो गया, इसमें से -2 कॉमन ले लिया और इसमें भी 2x + 3। तो पूरी इक्वेशन में 2x + 3 एज इट इज़ कॉमन और 3x - 2 बचेगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करें 0 के बराबर, तो हमारे पास 2x + 3 0 हो या 3x - 2 0 हो, तो वहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू -3/2 और 2/3 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन करने का आपने प्रोसीजर जो है वो जहन में रखना है कि कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। जो भी नंबर आएगा उस नंबर के दो नंबर आपने बनाने हैं, दो जोड़े बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें हम तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AC आना चाहिए, और अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास B आना चाहिए। मैं आपको यहाँ से एग्जांपल समझा देता हूँ। यानी इसके फैक्टर कैसे करेंगे, C को आपने मल्टीप्लाई करना है A से तो AC आएगा। अब AC के आपने दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उनको सम करें तो B आए, और अगर उनको प्रोडक्ट करें तो AC ही आना चाहिए। तो वो हमारे पास जो है उसके दो वो फैक्टर कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप जो है इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।